आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला 13 हलकों में से 11 के नताइज मुकम्मल। नून लीग 7 और पीपल्स पार्टी 4 सीटों पर कामयाब। नून लीग का पहला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दूसरा नंबर। 5 बजे पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद 1 घंटा इजाफी वक्त दिया गया। कामयाब उम्मीदवारों के हामियों ने ढोल की थाप पर बंगड़े आतिशबाजी की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल ने कहा कि तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया। पोलिंग पुरअमन माहौल में मुकम्मल हुई। लोगों ने कसीर तादाद में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। समाहानी में पोलिंग में रुकावट डालने वालों को गिरफ्तार किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार मिसाली रहा। पीपल्स पार्टी ने हल्का LA-12 में फौज की निगरानी में दोबारा पोलिंग का मुतालबा कर दिया। राजा परवेज अशरफ का मुबैना इंतहाबी बेज़ाब्तियों पर शदीद तशवीश का इजहार। इलेक्शन कमीशन से फौरी कार्रवाई और फौज की निगरानी में दोबारा पोलिंग का मुतालबा। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के पहले मरहले में खूब गहमा गहमी रही। सियासी जमातों ने बढ़ चढ़ कर इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मीरपुर के अवाम ने 24 जुलाई को नून लीग के हक़ में फ़ैसला दे दिया था। 27 जुलाई को मोहर लगाकर बाज़ाब्ता ऐलान किया गया। ईरान को खरीदा नहीं जा सकता, इसे शिकस्त देना पड़ती है और हम इसे बुरी तरह शिकस्त दे रहे हैं। सदर ट्रंप का एक बार फिर ईरान पर हमलों का इंदिया। कहते हैं हमले आर्जी तौर पर रोके, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फौजी कार्रवाई होगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और अब नए खुर्मुज़ की सूरत हाल और जौहरी मुआहदे से मुतालिक अहम बातचीत हो रही है। ईरान मुआहदा करना चाहता है, ताहम मुआहदा या तो जल्द हो जाएगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा। तेहरान ने सालिसों के जरिए किए जाने वाले मुज़ाकरात में अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा कि इक़दाम अमरीका के बेजा मुतालबात के सबब किया। ईरान की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कोई दरख्वास्त नहीं की गई। अमरीका की गैर कानूनी बहरी नाकाबंदी मज़ीद कशीदगी तस्वुर होगी। ईरानी फ़ौज ने वाज़ेह कर दिया। अल-कुद्स फोर्स हेडक्वार्टर्स का कहना है कि अमरीकी फ़ौज की जानिब से किसी भी किस्म की धमकी या जारहाना इक़दाम को बगैर जवाब के नहीं छोड़ा जाएगा। किसी भी किस्म की धमकी या जारहाना इक़दाम के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। बहरी नाकाबंदी का रद्द अमल दिया जाएगा। ईरान पर अमेरिका की जानिब से 12 रोज़ मुसलसल जारी रहने वाली बमबारी में 60 अफराद शहीद जबकि 670 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। शहरी इमलाक को नुकसान पहुँचा। ज़ख्मियों का मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतरी हम मनसब की मुलाकात। सिक्योरिटी से मुतल्लिक शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम पर भी गुफ्तगू। दाखिली सिक्योरिटी से मुतल्लिक बाहमी ताउन और शराकत दारी मजबूत बनाने का फैसला। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँच रहे। कुवैती वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी की इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ़्त पर तबादला ख़याल किया जाएगा। ईरान पर अमरीकी हमले रुकने से आलमी मंडी में तेल की कीमतें एक हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गई। ब्रेंट हाम तेल की कीमत $8.42 कमी के बाद $88.36 फ़ी बैरल। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट हाम तेल की कीमत $6.70 कमी के बाद $82.61 फ़ी बैरल पर आ गई। 2 रोज़ ताअत्तुल के बाद पेट्रोलियम कीमतों में फिर से रद्द बदल। पेट्रोल ₹1 सस्ता, डीजल ₹3.37 फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। 2 रोज़ कबल तक कीमतों में इस्तेकाम रहा जबकि इससे कबल 4 रोज़ तक मुसलसल कीमतों में इजाफा किया जाता रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की मकबूजा मगरबी किनारे इसराइली बस्तियों की तोसी मंसूबे की शदीद मज़म्मत। अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं फ़लस्तीनी इलाकों में कायम इसराइली आबादकार बस्तियाँ
गैर कानूनी है, हित्ते में अमन की राह में बड़ी रुकावट बन रही हैं। मजीद कहा, ये बस्तियाँ बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी हैं। इसराइल ने 60 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करके गजा भेज दिया। रेड क्रॉस के मुताबिक 2023 से अब तक 2500 ज़ेर हिरासत अफराद को रिहाई मिल चुकी। रेड क्रॉस के मुताबिक 2023 से अब तक 2500 से ज़ायद ज़ेर हिरासत अफराद को रिहा किया जा चुका। फितह हिंदुस्तान BLA के दहशतगर्द बलूचिस्तान के अवाम के जानो माल के दुश्मन कोयटा में पटेल रोड पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। धमाके में एक शहरी शहीद, एक बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी। फोर्सेस के हाथों हसीमत उठाए दहशतगर्द निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने लगे। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत और मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ में अहम पेशरफ। 2026 में IT और ICT बरामदात 21% इजाफे के साथ रिकॉर्ड $4.6 अरब तक जा पहुँची। IT शोबे ने $3.9 अरब का तजारती सरपरस हासिल कर लिया। फ्रीलांसर्स की तरसीलात 78% इजाफे के साथ $1.76 अरब तक जा पहुँची। शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र FC बलूचिस्तान नॉर्थ का अहम इक़दाम। ज़िला नसीराबाद में बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन, मुतासरा ख़ानदान महफूज मकामात पर मुंतकिल, मुतासरीन में खुराक, साफ पानी, ज़रूरी इमदादी सामान तकसीम, तिब्बी सहूलियात भी फराहम की गई। अफगान तालिबान के खिलाफ मुसल्लह मुज़ाहमत में शिद्दत, हज़ारों नौजवान रजीम के खिलाफ उठ खड़े हुए। बदख्शां, बलग, पंजशेर समेत मुख्तलिफ इलाकों से 2000 से ज़ायद नौजवान मुज़ाहमती तंजीमों में शामिल। बदख्शां में अस्करी झड़पों और तालिबान मुखालिफ ग्रुप्स की पेशकदमी ने रजीम के अमन व इस्तेकाम के दावों की कलई खोल दी। नाअहल मोदी हुकूमत बढ़ती तनकीद से खौफज़दा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दबाने के बाद सोशल मीडिया का गला घोंटने के लिए भी तैयार मुकम्मल तौर पर। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ मवाद हटाने का कह दिया। तनकीदी सोशल मीडिया पोस्ट हटवाना न सिर्फ आज़ादी इजहार राय पर हमला, बल्कि नाम नहाद भारतीय जमहूरियत की हकीकत भी आश्कार। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के दरमियान 4 मैचों की हॉकी सीरीज़ का 30 जुलाई से आगाज़। मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे। जनूबी कोरिया की हॉकी टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी। कोरियन वक्त 24 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल मैच इस्लामाबाद हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की 9 रुकनी कोहे पैमाओं की टीम ने 6050 मीटर बुलंद थल्लोज़ुम चोटी कामयाबी से सर कर ली। कोई गैर मुल्की शामिल नहीं। चोटी को पहली मरतबा 1971 में ऑस्ट्रेलिया, जबकि दूसरी मरतबा 2019 में इतालवी कोहे पैमाओं ने सर किया। और इस्लामाबाद और किरतनवाब में मतला अबर आलू, ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहाना। गर्मी और हब्स की शिद्दत में भी कमी। वफाकी दारुल-हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, कहीं रिम झिम तो कहीं तेज़ बारिश। गर्मी की सताई, शहरियों के चेहरे खिल उठे।